feeling about these achievements? Can you please share your happiness with us? With my resignation. मेरे सेविंग्स बैलेंस में से मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की और बहुत ही कम समय में मैं टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। लव एट फर्स्ट साइट पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे विश्वास होने लगा। हाय, माय नेम इज वीर। वैसे तुम मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए इस कॉफी शॉप में आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वन साइडेड प्रेमी की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ ये कहने नहीं आया कि तुम भी मुझसे प्यार करो, बल्कि ये कहने आया हूँ कि कल से मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं आऊंगा। रुको जरा, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड करोगे? मैं भी इस कॉफी शॉप में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी वन साइड लवर हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हमारे प्यार के सफर की शुरुआत को 1 साल हो गया। लालच के चलते मैंने एक ऐसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ था, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास नहीं था। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई।
बीच में जीने से अच्छा अपनों के बीच में जीना अच्छा है, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं जब यहां से दूर चला गया था तो अपनों से भी काफी दूर हो गया। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर पाया था, उसका पछतावा मुझे अब भी है। अरे वीर, रुक जाओ। बचपन से तुम्हारे साथ रहते मुझे हिम्मत मिली है मेरे दोस्त। अचानक तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी से मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। पर सच कहूं, दोस्तों में नाराजगी और लड़ाई होती रहती है, पर बिछड़ना नहीं होता। ट्रस्ट मी ऐसे। पानी पानी। पापा, पानी। परसों की बात है, बाला नाम के जूनियर लॉयर को किसी ने मार दिया। उसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है पता है तुम्हें? कौन है? हाई प्रोफाइल सीनियर एडवोकेट सत्यनारायण जी। वही यार, हमारे कॉलेज डेज में सेंसेशनल केस की वजह से बहुत फेमस हो गए थे। फाइनल ईयर में हमने केस स्टडी भी की थी, याद है ना? लगता है भूल गए। एक आदमी पर अपनी वाइफ के खून का इल्जाम लगा था। सोचा था उसकी लाइफ खत्म हो गई, पर सत्यनारायण जी ने वो केस टेकअप करके अपनी ब्रिलियंस से उसे लड़कर हस्बैंड को इनोसेंट साबित कर दिया। तब से दिन ब दिन उनकी कामयाबी बढ़ती गई। केस बाय केस उनका स्टेटस भी बढ़ता गया। जब आम लोगों का उत्पीड़न होता है तो वकील उन्हें न्याय दिलाता है, लेकिन जब वकील के साथ ही उत्पीड़न हो तो वो किसके पास जाए? पिछले महीने थाना डिस्ट्रिक्ट में एक वकील दंपति को भरी रोड पर जान से मार दिया। 2 हफ्ते पहले उसी डिस्ट्रिक्ट में एक वकील को बेरहमी से मार दिया गया। 2 दिन पहले ही मेरे जूनियर बाला को भी जान से मार दिया गया। उसकी गलती क्या थी कि वो हमेशा न्याय का साथ देता था? सर प्लीज। बोलिए। मर्डर होते ही इमीडिएटली अलर्ट होकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पर आपने इतने में ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हमें थोड़ा टाइम दीजिए सर। और कितना टाइम चाहिए? ये सिर्फ न्याय करने वालों की हत्या नहीं है, पूरी न्याय व्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। लोकतंत्र और संविधान पर ये एक जबरदस्त नरसंहार है। इसको जितनी जल्दी हो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक राष्ट्रीय आपदा में बदल जाएगा। 2 दिन में अगर उस दरिंदे को पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में स्प्रेड होगा, आंदोलन बन जाएगा। मैं बात इतनी नहीं बढ़ने दूंगा सर। ओके। सर। जल्दी से अपराधी को पकड़ो, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओके सर। कम। जानते हो एसीपी सर ने मर्डर केस के बारे में जानने के लिए कल से 4 बार कॉल करती है, और आज तो हद हो गई, सीधा वार्निंग दे दी। एनी प्रोग्रेस? सर थोड़ी ही देर में उस रोड की सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर आ जाएगी, उससे कोई लीड मिल सकती है। सर विक्टिम बाला कृष्णा के पिताजी आए हैं। अंदर बुलाओ। मुझे बाला के बारे में बताइए। बाला का किसी के साथ कोई झगड़ा था? बाला कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था साहब, बल्कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़का था। हो सकता है, पर जो हमें अच्छा लगे वो दुनिया को भी अच्छा लगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आप अच्छे से याद कीजिए और मुझे बताइए, बाला की किसी के साथ कोई दुश्मनी?
1 महीने पहले जब हम स्टार मार्केट से लौट रहे थे तो अचानक बाला को किसी ने मारना शुरू कर दिया। मैंने बीच बचाव की और चिल्लाने लगा तो जब काफी लोग आने लगे तो भाग गया सर। एक बात बताइए, उसने बाला को इतनी बुरी तरह क्यों मारा? नहीं मालूम सर। उसके बाद आपने उस इंसान को कहीं देखा था? हाँ, कुछ दिनों पहले बाला जब घर लौटा तो उसका सर और हाथ पे चोट लगी थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब ये लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था सर। जरूर उस मार्केट वाले आदमी ने बाला को बुरी तरह से मारा होगा सर। तो आप ये कह रहे हैं कि उसने पहले भी बाला को मारा था, तो आपने इसकी कंप्लेन तब क्यों नहीं की थी? मुझे कहाँ पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। नहीं पता था सर। सब मेरे कर्मों की सजा है। प्लीज, मेरे कर्मों की। मेरा बेटा। अच्छा, जिसने आपके बेटे को मारा था उसे पहचान पाएंगे? पहचान लूंगा सर, पहचान लूंगा। सब वो जो भी है सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। बहुत समझदार है सर। लड़के को तुम्हारा नंबर दिया है। ठीक है। होने वाले पति से बात करने में कुछ गलत नहीं है। एक बार बात कर लो उससे, ठीक है ना? हेलो, अरुणा जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। आपके पति सुबह वॉकिंग पर गए थे तो आपके पति को अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मेरे रूम में रख दीजिए। ही इज ऑलराइट नाउ। आप ध्यान रखिए, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। ये दूसरी बार उन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर एक और बार आया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। प्लीज टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। पापा को पहली बार हार्ट अटैक कब आया था माँ? आज से 8 साल पहले, जब तुम घर छोड़कर चले गए थे। हाँ माँ, बिना बताए चला गया था। बीच में छोड़कर चला गया था। पर वापस आने के बाद तो जब आपने मुझे सारी बातें भुलाकर माफ कर दिया था, तो पापा अब तक मुझ पर गुस्सा क्यों है? एक माँ बेटे की गलती को आसानी से माफ कर सकती है, पर पिता को उसकी गलतियां माफ करने में तकलीफ होती है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी की। तुम्हारे लॉयर बनने का उनका एक सपना था जो तुम पूरा नहीं कर पाए बेटा। और तो और तुम हमें अकेला छोड़कर घर से भाग गए, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। मेरे छोड़ के जाने का उन्हें इतना गुस्सा नहीं आया, तो मेरे लॉ छोड़ने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लॉयर बनना कोई छोटी बात नहीं है, और उनके इस सपने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लैंड सर्वेयर की नौकरी करते थे। उस वक्त एक लोकल लीडर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहाँ होटल बना दिया। तुम्हारे पापा ने उसे रोकना चाहा, तो उसने इन्हें रिश्वत देनी चाहिए, पर इन्होंने सच्चाई का साथ दिया।